नमस्कार छात्रों, सुधीर शर्मा क्लासेस पे आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे क्लास 9th मैथ्स की एक्सरसाइज 7.1। इसका इंट्रोडक्शन वीडियो हम पहले डाल चुके हैं जो ऊपर आई बटन में आ रहा है। पहले आपको वो वीडियो देखना चाहिए। आइए देखते हैं 7.1 का पहला प्रश्न। प्रश्न इस चित्र के लिए है कि चतुर्भुज ACBD में AC बराबर है AD के और AB कोण A को समद्विभाजित करता है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम कॉन्ग्रुएंट होगा त्रिभुज ABD के। ठीक है, और ये भी बताइए कि क्या BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं। चतुर्भुज दे रखा है वो है ACBD और इसमें वो आपको दे रहा है कि इसकी जो साइड AC है वो इक्वल है AD के। AC मतलब ये वाली साइड और AD मतलब ये वाली साइड। वो कह रहे हैं कि AC साइड इक्वल है AD के, तथा ये जो AB है AB, ये AB कोण A को समद्विभाजित करती है। मतलब कोण A ये है ना। इस कोण को ये वाली जो साइड है लाइन है ये इसको दो हिस्सों में तोड़ती है। मतलब जितना कोण ऊपर रहेगा उतना ही कोण नीचे रहेगा। मतलब इस कोण को आधा करती है AB। तो आपको दर्शाना है कि त्रिभुज ABC जो ऊपर वाला त्रिभुज है और त्रिभुज ABD जो नीचे वाला त्रिभुज है आपस में पूरी तरह से सर्वांग सम है। एक तो हमें त्रिभुज लेना है ABC और एक त्रिभुज लेंगे ABD। हमें यहाँ पे क्या क्या बराबर दे रखा है कि एक तो दे रखा है कि इस त्रिभुज की जो भुजा है AC वो इस त्रिभुज की भुजा AD के बराबर है। AC जो है वो AD के बराबर है। AC बराबर है AD के। सेकंड, ऊपर वाले त्रिभुज की भी एक साइड है AB और नीचे वाले त्रिभुज की भी साइड है AB। यानी जो AB साइड है वो दोनों त्रिभुजों की है। तो हम कह सकते हैं कि इसकी भी एक साइड है AB और नीचे वाले त्रिभुज की भी एक साइड है AB। यानी ये साइड तो दोनों में कॉमन है, यानी दोनों में मौजूद है। और ऊपर जो था ये AC बराबर AD सवाल में हमें दिया गया है। ठीक है, और क्या बराबर हो सकता है इसके अंदर। तो हमने यहाँ दिया गया है कि AB जो है वो कोण A को समद्विभाजित करता है। मतलब ऊपर वाला कोण इस त्रिभुज का ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। ऊपर वाले कोण का नाम होगा CAB। तो कोण CAB बराबर है कोण CAB बराबर है कोण DAB के। ये भी हमें सवाल में दिया गया है। तो इस प्रकार हमें बराबर करना है कि ये त्रिभुज पूरी तरह से बराबर है क्या इस त्रिभुज के। तो हमें इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में तीन बातें बराबर करनी थी। तो एक और दो बातें तो सवाल में दे रखी थी, तीसरी बात हमने बता दी कि भाई AB साइड दोनों त्रिभुजों में है, इसमें भी है इसमें भी है। तो इस तरह से तीन बातें इन दोनों त्रिभुजों में बराबर हो गई। अगर ऐसा है तो ये त्रिभुज ABC पूरी तरह से सर्वांग सम होगा, बराबर होगा त्रिभुज ABD के। और यहाँ जो नियम लगेगा, अपन ने क्या क्या साइड ली यहाँ पर, एक तो लिया ये, एक लिया ये और एक लिया ये। तो एक तो लिया हमने भुजा, एक और ली भुजा और एक लिया कोण। तो यहाँ जो नियम लगेगा दोनों त्रिभुजों को बराबर करने के लिए वो हमने लगाया भुजा कोण भुजा नियम। तो इस प्रकार ये सिद्ध होता है कि दोनों त्रिभुज आपस में बराबर है। अब इसमें आगे क्या कह रहे हैं कि BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं। वो पूछ रहे हैं कि बताइए BC और BD के बारे में आप क्या कहेंगे। तो हमने सिद्ध किया कि ऊपर वाला त्रिभुज नीचे वाले त्रिभुज के सर्वांग सम है। और क्या बातें बराबर है कि ऊपर वाली ये भुजा नीचे वाली भुजा के बराबर है। ये भुजा दोनों में कॉमन है, तो बची इसकी थर्ड साइड जो होगी वो इसकी थर्ड साइड के बराबर होगी। जब त्रिभुज बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, तो ये BC भुजा को हम कहेंगे बराबर होगा BD के। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि BC बराबर होगा BD के, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। CPCT का मतलब है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अगर
दो त्रिभुज सर्वांग सम हैं तो उनके संगत भाग भी बराबर होंगे। दूसरा प्रश्न है बच्चों कि ABCD एक चतुर्भुज है, जैसे कि आप यहाँ चित्र देख रहे हैं। ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AD बराबर है BC के, कोण DAB बराबर है कोण CBA के। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABD सर्वांग सम होगा त्रिभुज BAC के, यानी ट्राइंगल ABD इस कॉन्ग्रेंट होगा ट्राइंगल BAC के। और फिर आपको बताना है कि BD बराबर होगा AC के। फिर आपको सिद्ध करना है कि कोण ABD बराबर होगा कोण BAC के। यह हमें चतुर्भुज दे रखा है ABCD। इस चतुर्भुज के अंदर हमें दिया गया है कि AD बराबर है BC के। ये है AD, ये वाली साइड AD बराबर है BC के। तो AD ये जो साइड है ये बराबर है BC के। और दे रखा है कि कोण DAB, ध्यान दीजिए कोण DAB, कोण DAB मतलब ये वाला एंगल, DAB मतलब ये वाला एंगल बराबर है कोण CBA के, CBA के, इसके बराबर है। तो ये वाला पूरा कोण इस पूरे कोण के बराबर है। तो आपको सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABD यानी ये वाला जो त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज ABD जो है सर्वांग सम होगा त्रिभुज BAC के, इसके। तो आपको बताना है कि ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग सम है। ठीक है, तो हम लेंगे इन दो त्रिभुजों को के इसको समझने के लिए हमने यहाँ पे ऐसा लिखा कि भाई इस त्रिभुज को भी हम बाहर निकाल देते हैं, इस त्रिभुज को भी बाहर निकाल देते हैं, और हमें ये बताना है कि ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग सम है। अब हम देखेंगे इसमें कितनी बातें एक दूसरे के बराबर है। तो त्रिभुज ABD और त्रिभुज BAC में क्या क्या बातें बराबर दे रखी है कि एक तो दे रखा AD बराबर है BC के। सवाल में दिया है कि इसकी भुजा AD इसकी भुजा BC के बराबर है, AD बराबर है BC के, ये हमें सवाल में दिया है। दूसरी बात क्या दे रखा है कि कोण DAB मतलब ये वाला कोण इस त्रिभुज का बराबर दे रखा है CBA के, इस कोण के बराबर है। तो इसका ये कोण इस कोण के बराबर है। कोण DAB बराबर है कोण CBA की, ये भी हमें यहाँ पे दिया है। अच्छा, अब तीसरी बात क्या बराबर करें, तो आप देख रहे हैं कि AB साइड यहाँ पर भी है, AB साइड यहाँ पर भी है। तो जो AB साइड है वो दोनों त्रिभुजों में कॉमन है। तो AB दोनों में है। तो थर्ड बात जो है AB दोनों के अंदर है, यानी कॉमन है दोनों के अंदर, उभयनिष्ठ है। तो इस प्रकार इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में तीन बातें इस प्रकार से बराबर हो गई। तो इसलिए हम कहेंगे कि त्रिभुज ABD सर्वांग सम होगा त्रिभुज BAC के। कौन सा नियम लगेगा, तो हमने इस त्रिभुज में देखिए एक तो ये साइड ली है, एक ये साइड ली है और एक ये एंगल लिया है। तो यहाँ जो नियम लगेगा भुजा कोण भुजा, ये जिस नियम से सर्वांग सम है वो नियम है भुजा कोण भुजा नियम। और क्या करना है, ये तो हो गया। अब सेकंड में हमें बताना है कि क्या BD AC के बराबर है। तो क्या BD AC के बराबर है, तो जब हमने ये त्रिभुज इस त्रिभुज के बराबर कर दिया तो इसकी जो संगत भाग है वो आपस में बराबर होंगे। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जब त्रिभुज बराबर है तो इसकी जो भुजा BD है वो इसकी भुजा AC के बराबर होगा। तो सेकंड BD बराबर होगा AC के, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। थर्ड में ठीक है, कोण ABD, कोण ABD इसका कोण ABD यानी ये कोण BAC के बराबर आएगा। जब आप ये कर देंगे तो फिर आप लिख सकते हैं कि ये भी इसके बराबर होगा, ये भी इसके बराबर होगा, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो कोण ABD
बराबर होगा कोण BAC के। यहाँ भी कारण वही है, CPCT। तीसरा प्रश्न है कि एक रेखाखंड AB पर AD व BC दो बराबर लंब रेखाखंड है। ध्यान दीजिए, एक रेखाखंड AB पर, ये रेखाखंड AB है, एक रेखाखंड AB पर, इस पर AB पर AD और BC, AD और BC दो बराबर, मतलब जितना AD है उतना ही BC है। AD की लंबाई BC की लंबाई के बराबर है, मतलब AD बराबर है BC के। दो बराबर लंब, यानी ये इस पर लंब है, मतलब ये कोण 90 का है, ये भी यहाँ पर लंब है, ये कोण 90 का है। रेखाखंड है तो दर्शाइए कि CD, तो दर्शाइए कि जो CD है वो रेखाखंड AB को दो भागों में, तो आपको बताना है कि CD जो है वो इस AB को दो भागों में विभाजित करेगी, समान समद्विभाजित करेगी। मतलब आपको बताना है ये बिंदु O है, तो आपको बताना है यहाँ पे सिद्ध करना है कि OB बराबर होगा OA के। ठीक है, कुल मिला के आप यहाँ दो त्रिभुज देख रहे हैं, ये और ये। आपको ये बताना होगा कि ये त्रिभुज सर्वांग सम है इस त्रिभुज के, तो इस त्रिभुज का नाम है AOD और ऊपर वाले त्रिभुज का नाम है BOC। तो त्रिभुज AOD और त्रिभुज BOC में, इनमें हम तीन बातें बराबर करेंगे। पहली बात कि इसकी भुजा AD इसकी भुजा BC के बराबर है, तो इसकी भुजा AD इसकी भुजा BC के बराबर है। सवाल में लिखा है, सवाल में लिखा है कि दोनों बराबर है, AD बराबर है BC के। दूसरी बात, इसमें भी एक कोण 90 डिग्री का है, इसमें भी एक कोण 90 डिग्री का है। इसका कोण B 90 का है, इस त्रिभुज का कोण A 90 का है, तो इसका कोण A इसके कोण B के बराबर है, क्योंकि दोनों 90 है। अब तीसरी बात क्या बराबर करें, तो हमने ये पढ़ा है पहले कि जब दो रेखाएं सीधी रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो आमने सामने बने कोण बराबर होते हैं, और ऐसे कोणों को हम कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो यहाँ पर दो रेखाएं ये है, ये काटती है, तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, क्योंकि ये है शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये वाला कोण इस त्रिभुज का ये कोण इस त्रिभुज के इस कोण के बराबर है। इस कोण का नाम है BOC, इसका नाम है AOD। तो हम कहेंगे कोण AOD बराबर है BOC के, क्योंकि ये है शीर्षाभिमुख कोण। तो इसलिए त्रिभुज AOD सर्वांग सम होगा त्रिभुज BOC के। सूत्र लगेगा कोण कोण भुजा नियम, क्योंकि हमने यहाँ पे दो कोण लिए, एक तो ये वाला कोण और एक ये वाला कोण, भुजा एक ली है, तो यहाँ पे सर्वांग समता का ये नियम हम काम में लेंगे। क्या सिद्ध किया कि त्रिभुज ये इस त्रिभुज के बराबर है, मतलब ये पूरा त्रिभुज जो है बराबर है इस त्रिभुज के। और जब त्रिभुज बराबर होते हैं, सर्वांग सम आकृतियां होती है, उनके संगत भाग बराबर होते हैं। तो हमने सिद्ध किया कि ये त्रिभुज इसके सर्वांग सम है। तो जिस तरह से इसका कोण B कोण A के बराबर है, इसका कोण ये इसके बराबर है, तो इसी तरह से इसकी भुजाएं OB बराबर होगा OA के, इसकी भुजा OD बराबर होगा OC के, संगत भाग बराबर होंगे, तो OB बराबर आएगा OA के। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इसकी भुजा OA बराबर होगा OB के, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है और सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। अगर OA बराबर है OB के, मतलब ये दोनों बराबर है, मतलब ये यहाँ से दो भागों में विभाजित होता है। अतः सिद्ध होता है कि
ये रेखाखंड इस रेखाखंड को दो भागों में विभाजित करता है। तो ये हमें सिद्ध करना था कि अतः सिद्ध हुआ कि CD AB को समद्विभाजित करता है। चौथा प्रश्न है बच्चों कि L और M दो समांतर रेखाएं हैं। चित्र में देखिए L और M दो समांतर रेखाएं हैं, मतलब ये रेखा को तो वो नाम दे रहा है L, इस रेखा को नाम दे रहा है M, और वो कह रहा है कि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। L और M समांतर रेखा है जिन्हें समांतर रेखाएं P और Q, एक और ये P है और एक ये Q रेखा है, P और Q एक अन्य युग्म प्रतिच्छेदित करता है। कुल मिला के यहाँ पर दो रेखाएं तो ये समांतर है L और M, दो रेखाएं ये समांतर है P और Q, ये एक दूसरे को ऐसे काटती हैं। तो आपको ये दर्शाना है कि त्रिभुज ABC यानी ये वाला त्रिभुज सर्वांग होगा त्रिभुज CDA के। तो ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के बराबर है, सर्वांग सम है, ये हमें दर्शाना है। तो एक तो यहाँ पे हम त्रिभुज लेंगे ABC, तो त्रिभुज ABC और दूसरा त्रिभुज है CDA में। अब यहाँ भी हमें तीन बातें बराबर करनी पड़ेगी। ध्यान दीजिए, एक तो त्रिभुज है ABC, AC पे ध्यान देना, AC। तो ABC में भी भुजा AC है और ऊपर वाले त्रिभुज CDA की भी भुजा एक ऐसी है। तो हम कहेंगे कि ऐसी जो है भुजा इस त्रिभुज में भी है, इसमें भी है, यानी दोनों में कॉमन है। तो पहली बात कि ऐसी दोनों में है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है। एक बात बराबर हुई। और क्या बात बराबर करेंगे? तो आपने पहले की एक्सरसाइज में पढ़ा है कि जब दो रेखाएं समांतर होती है और उनको कोई तिर्यक रेखा इस तरह से काटे, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे कि L और M समांतर रेखा है और ये तिर्यक रेखा है, ये अगर काटती है तो जब दो समांतर रेखाओं को ये तिर्यक रेखा काटेगी तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होता है। ऐसे कोणों को हम कहते हैं एकांतर कोण। तो इसी तरह से आप यहाँ देख रहे हैं कि L समांतर है M के और ये तिर्यक रेखा है, तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा और ये वाला कोण ऊपर के त्रिभुज में है, ये वाला कोण नीचे के त्रिभुज में है। तो इस तरह से इन दोनों त्रिभुजों के अंदर ये कोण और बराबर होंगे। इसको हम ऐसे लिखेंगे कि L समांतर है M के तथा इसको हम ऐसे लिखेंगे कि L समांतर है M के तथा AC तिर्यक रेखा है, AC तिर्यक रेखा है। ठीक है, तो ये वाला कोण यानी इस कोण का नाम है DAC और ये वाला कोण इसका नाम है BCA। तो कोण BCA मतलब ये वाला कोण बराबर होगा DAC के और ये है एकांतर कोण, इसको हम कहेंगे एकांतर कोण। तो अब हम लेंगे ये समांतर रेखा है PQ, P और Q। सवाल में दो समांतर रेखाएं दे रखी है और ये तिर्यक रेखा है, जैसे ये तिर्यक रेखा है, तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। P समांतर है Q के और ये तिर्यक रेखा है। ठीक है, अभी हम इसको हटा दें। P समांतर है Q के और ये तिर्यक रेखा है, तो ये तिर्यक रेखा, तो ये वाला कोण बराबर होगा इस वाले कोण के। ठीक है, अब हमने समांतर रेखाओं को पलट दिया। P समांतर है Q के, तिर्यक रेखा वही है, तो यहाँ ये कोण इस कोण के बराबर आएगा, यानी कोण BAC, कोण BAC बराबर होगा इस कोण के DCA के।
कारण यहां भी वही है कि एकांतर कोण है। 3 बातें बराबर हो गई। एक तो ये कोण इस कोण के बराबर है, एक ये रेखा दोनों में कॉमन है, एक ये वाला कोण इसके बराबर है। तो एक तो भुजा और 2 कोण बराबर हो गए। तो इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगा त्रिभुज CDA के। नियम लगेगा क्योंकि भुजा तो एक ली हमने, कोण 2 लिए, तो यह नियम आएगा ASA नियम, एंगल साइड एंगल, भुजा कोण भुजा कोण नियम। तो यही सिद्ध करना था बच्चों में कि ये वाला त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज CDA के।